आज का हमारा टॉपिक है पाइथन हिस्ट्री। तो आज हम लोग इस टॉपिक में इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, फादर ऑफ पाइथन। फिर जो दूसरा है, पाइथन ओरिजिन यानी पाइथन की शुरुआत कैसे हुई। फिर जो तीसरा है, पाइथन के वर्जन्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले फादर ऑफ पाइथन को देखते हैं। जो ग्यूडो वैन रूसम है, जो कि ये महाशय है, उन्होंने पाइथन को ओरिजिनली 80 के दशक में डेवलप किया था। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, हम उसके ऊपर नज़र डालते हैं। ग्यूडो वैन रूसम ने अपने करियर की शुरुआत CWI में एज अ प्रोग्रामर की थी। CWI जो कि एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है नेदरलैंड में, जहाँ पे मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रिसर्च होता है। अब यहाँ पे इनका पहला जॉब जो था वह ABC लैंग्वेज में काम करना था, जो कि ग्यूडो के द्वारा कहा जाता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, जहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज को डिज़ाइन कैसे किया जाता है उसका एक्सपीरियंस किया था। फिर बाद में ABC लैंग्वेज किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहा और फिर ग्यूडो को एक अलग प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पे उनका और उनके टीम का काम एक एमोइबा ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना था, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था। एमोइबा CWI और नेदरलैंड की दूसरी यूनिवर्सिटियों का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था। तब एमोइबा के सारे एप्लीकेशन को C और शेल स्क्रिप्ट में लिखना पड़ता था। और फिर उन्होंने यह रियलाइज़ किया, ग्यूडो ने रियलाइज़ किया कि इन दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ करके एमोइबा को डिज़ाइन करना काफ़ी मुश्किल होगा। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसा लैंग्वेज डिज़ाइन किया जाए जो कि C की तरह एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, लेकिन इंटरप्रेटेड होना चाहिए तथा काम करने में आसान होना चाहिए, यानी यूज़ करने में आसान होना चाहिए, और एक्सप्रेशन में शेल स्क्रिप्ट की तरह होना चाहिए। फिर उन्होंने 1.5 से 2 महीने में एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज डिज़ाइन किया, जिसे पाइथन कहा गया। अब जो पाइथन है वह किसी स्नैक का नाम नहीं है। एक्चुअली में ग्यूडो को एक ब्रिटिश टीवी सीरियल मोंटी पाइथन बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो उन्होंने उससे इंस्पायर होकर इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। ठीक है। अब जब पाइथन रिलीज़ हुआ था तब इसे ओपन सोर्स नहीं कहा जाता था, क्योंकि तब तक ओपन सोर्स टर्म का इन्वेंट नहीं हुआ था। लेकिन पाइथन फिर धीरे धीरे ग्रो होने लगा पाइथन लवर्स के कारण, क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी छोटी कम्युनिटी बनाई पाइथन की, और फिर पाइथन को कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। अब हम लोग पाइथन के वर्जन्स के बारे में देखते हैं। पाइथन का जो सबसे पहला वर्जन है वह 0.9.0 है, जो कि 1991 में रिलीज़ हुआ था, जो कि अपने साथ लिस्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लेके आया था। फंक्शनल प्रोग्रामिंग जैसे कि लामडा, फिल्टर, मैप, रेडिक्स, ये सारे। पाइथन का जो दूसरा रिलीज आया जो कि 2.0 था, और जो कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, जो कि 2000 में रिलीज़ हुआ, जो अपने साथ लिस्ट कंप्रेहेंसिव वगैरह ऐड करके लेके आया था। आज इसका लेटेस्ट वर्जन 2.7.18 है। अब जो पाइथन का जो थर्ड वर्जन है वह दिसंबर 2008 में रिलीज़ हुआ था, जो कि अपने साथ बहुत सारे नए फीचर लेके आए। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो पाइथन 3 है उसको बनाने के पीछे का कारण यह था कि जो पाइथन 2 है वह पूरी तरह से ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था। तो इस कारण पाइथन को फिर से रिक्रिएट किया गया पाइथन 3 में। ठीक है। इसके अपने बहुत सारे फीचर है, जो कि मैं पाइथन 2 और पाइथन 3 के डिफरेंस पे कवर करूँगा। तो दोस्तों, यह था हिस्ट्री ऑफ पाइथन।